शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं जो दिल्ली से आ रही है। एक कोचिंग सेंटर में दुखद हादसा हुआ है राजधानी दिल्ली में, जहां 3 छात्रों की जान चली गई है। दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर है, जहां पर राव आईएएस एकेडमी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया और ये पानी इतनी तेजी से भरा कि छात्रों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया। मरने वालों में 2 छात्राएं हैं और 1 छात्र है। हादसे के बाद कोचिंग सेंटर के बाहर जोरदार हंगामा भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है और पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज किया है। हादसा बीती शाम करीब 7 बजे हुआ, जब फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग को कॉल आई, जिसके बाद करीब 8 घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और 3 शवों को निकाला गया। आपको बता दें कि पास के एक नाले का पानी इमारत के बेसमेंट में घुसने से ये हादसा हुआ है। जहां कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी बनी हुई थी, वहां पर 3 छात्र उस वक्त मौजूद थे, जिसमें 2 छात्राएं थी और 1 छात्र था, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए और उनकी जान चली गई। अब स्थानीय लोग सरकार और प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों की मौत को लेकर लोग बेहद नाराज हैं। तो तस्वीरें आप ये देख रहे हैं ओल्ड राजेंद्र नगर नई दिल्ली की, जहां पर एक आईएएस कोचिंग एकेडमी थी, जहां पर जो बेसमेंट में चल रही थी, वहां पर पानी भरा अचानक से और पानी इतनी तेजी से भरा कि छात्रों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। 3 छात्र उस वक्त वहां पर मौजूद थे और तीनों की डूबने से वहां पर जान चली गई है और लोग यहां पर अब सड़कों पर उतर आए हैं। बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाने को लेकर भी लोगों में नाराजगी है और इसके अलावा लोगों का यहां पर यह भी कहना है कि वक्त रहते अगर मदद मिल जाती तो शायद छात्रों को बचाया जा सकता था। यहाँ पर तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सांसद बांसुरी स्वराज जो है वो भी यहाँ पर पहुंची थी शाम को। ये अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का इससे जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता। पिछले 15 दिनों से यहाँ की स्थानीय जनता पीछे खड़ी है, चिल्ला चिल्ला के यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक को कह रही थी नालों की सफाई करा दो, नालों की सफाई करा दो, लेकिन ये भ्रष्टाचारी तंत्र पूरा का पूरा इन बच्चों की जिंदगी ले लिया। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे बच्चे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, पानी भर गया, करंट के बारे निकल नहीं पाए, और ये क्या नालों की सफाई नहीं करा सकते? 2.5 फुट सड़कों पे पानी है 1 घंटे की बारिश में। ये दिल्ली है। दिल्ली को अपनी लालच में और अपने पैसे की भूख में अरविंद केजरीवाल ने लूट कर रख दी। दुखद है। एक अभी और पुलिस, अभी एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन ये इनको इसकी ये हत्या है, ये दुर्घटना नहीं है, हत्या है। इनकी हत्या की जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी। तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे, जो अरविंद केजरीवाल सरकार पर जमकर यहां पर आरोप लगा रहे हैं। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, हमारे सहयोगी। मुकेश, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि बहुत दुखद हादसा है मुकेश, और यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि बेसमेंट में जब कोचिंग सेंटर चल रहा था तो क्या वहाँ पर इस तरह की सुविधाएं थी? और जब मदद के लिए बात आई, क्योंकि कई जगहों पर स्थानीय लोग ये कह रहे हैं वहाँ पर कि अगर वक्त रहते मदद मिल जाती तो छात्रों को बचाया जा सकता था। देखिए, बेसिकली जो कोचिंग सेंटर हो या कोई दूसरी इमारत हो, बेसमेंट में आमतौर पर जो गाड़ियों की पार्किंग है वो की जाती है, लेकिन यहाँ पर बेसमेंट में एक बड़ी लाइब्रेरी चलाई जा रही थी और इस लाइब्रेरी में करीब 150 छात्र एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकते थे, यानी कि लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी। लेकिन जब कल घटना हुई तो उस वक्त करीब 30 से 32 छात्र मौजूद थे। शाम को करीब 6:30 बजे जो पानी है वो अचानक से दाखिल हुआ और 5 मिनट के अंदर जो पूरा बेसमेंट था, करीब 10 से 12 फुट गहरा ये बेसमेंट है, 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। कई छात्र निकलने में कामयाब रहे, लेकिन अचानक से पानी भरने से ये कहा जा रहा है कि उसके अंदर करंट फैल गया और जो शीशे की दीवारें थी, जो बीच बीच में पार्टीशन थे, वो टूट गए, जिससे कि कुछ छात्र वहां पर फंस गए। इसके बाद करीब 7 बजे दिल्ली पुलिस को कॉल किया गया, साथ में फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि जो पानी है वो बाहर से बड़ी मात्रा में बेसमेंट में लगातार जा रहा है। इसके बाद जो एनडीआरएफ है उससे गोताखोरों को बुलाया गया और अंदर जब देखा गया तो अंदर पूरा अंधेरा था, बेसमेंट में बिजली नहीं थी और पानी बहुत ही गंदा भरा हुआ था, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि जो सीवर की ड्रेन है उसका पानी और साथ में बारिश का पानी मिलकर इस बेसमेंट के अंदर दाखिल हुआ, तो पानी में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद जो एनडीआरएफ के गोताखोर है वो दाखिल हुए और बारी बारी से फिर लगातार जो शव हैं छात्रों के वो निकलते चले गए। पहले एक छात्रा का शव बरामद हुआ, फिर दूसरी छात्रा का शव बरामद हुआ और उसके बाद फिर एक छात्र का शव बरामद हुआ।
तो ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है करीब 8 घंटे चला। रात में 3:51 पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया गया और पूरा सर्च ऑपरेशन किया गया और उसके बाद इसको रेस्क्यू ऑपरेशन को ओवर कर दिया गया। अब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। ये केस अननोन लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है और 2 लोगों से भी पूछताछ चल रही है। पुलिस के मुताबिक इसमें जिसकी भी लापरवाही होगी, चाहे वो कोचिंग सेंटर के मालिक हों, के कर्मचारी हों या फिर सिविक एजेंसी जैसे एमसीडी है उसके लोग हों, जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान भी हो गई है। जो छात्राएं हैं उनमें तानिया सोनी है 25 साल की, श्रेया यादव 25 साल की छात्रा जिसकी मौत हुई है। इसके अलावा नेविन डाल्विन ये 28 साल के हैं जो कि केरल के रहने वाले हैं, इनकी भी इस दुखद हादसे में मौत हो गई है। तो अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा, जहां पर देश के कोने कोने से जो गरीब छात्र हैं वो पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आते हैं और देश के टॉप एग्जाम यानी कि यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं और लाखों रुपए खर्च कर कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई करते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं क्या हैं कि ये उनको भी इस बात का अंदेशा नहीं होगा कि एक दिन वो गटर और बारिश के पानी में डूबकर उनकी मौत हो जाएगी। तो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला और दर्दनाक हादसा है, जिसको लेकर जो विपक्ष है, खासतौर से बीजेपी है, वो दिल्ली सरकार पर, आम आदमी पार्टी की सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली सरकार ने पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं और 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। लोगों की शिकायत ये है कि वो पहले से कह रहे थे कि आसपास के जो नाले हैं, जो सीवर की लाइन है, उसकी सफाई करवाई जाए, लेकिन आरोप ये कि बार बार शिकायत करने के बाद भी सफाई नहीं हुई। और कल जब तेज बारिश हुई तो बारिश के पानी के साथ जो सीवर का पानी है, जो कि ढक्कन खुलने से या किसी और वजह से सीवर का पानी उसके साथ मिलकर इस बेसमेंट में दाखिल हो गया और इतनी जल्दी ही इतनी स्पीड से पानी आया कि जो छात्र अंदर थे उनमें से कुछ छात्रों को निकलने का मौका नहीं मिला और 2 छात्राओं समेत कुल 3 छात्रों की मौत हुई है, जिनकी आज पोस्टमार्टम किए जाएंगे। तीनों की पहचान हो गई है। उनके घर वालों को इस दुखद हादसे के बारे में बता दिया गया है। कुछ लोग घर वाले दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और एक विस्तृत जांच, डिटेल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की जा रही है। शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर एक दुखद हादसा दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में पेश आया, जहाँ पर आईएएस एकेडमी जो चल रही थी वहाँ पर 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई है। बेसमेंट में ये कोचिंग सेंटर चल रहा था और वहाँ पे लाइब्रेरी थी जहाँ पर ये छात्र गए हुए थे पढ़ने। लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि कुछ इंतजामात इस तरह के नहीं थे कि वक्त रहते छात्र निकल पाते और छात्रों को कोई अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी कोई स्थिति पैदा हो सकती है वहाँ पर। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे और उनकी यहाँ पर जान चली गई। 2 छात्राएं और 1 छात्र की मौत यहाँ पर हो गई है। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के यहाँ पर आदेश दे दिए हैं।